इस हंसते मुस्कुराते कपल की कहानी कोई आम रोमांटिक लव स्टोरी नहीं है, बल्कि इनकी कहानी खून, धोखा, बेवफाई की खौफनाक दास्तान है। इन दोनों की कहानी सिर्फ एक हत्या की कहानी नहीं है, ये भरोसे के टूटने की कहानी है। एक ऐसी कहानी जिसमें 20 साल की एक लड़की ने अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर उस इंसान को मौत के घाट उतार दिया जिसके साथ कुछ ही दिनों के बाद उसकी शादी होने वाली थी। फरवरी में रोका हुआ और फिर नवंबर के महीने में दोनों शादी के बंधन में बंधने वाले थे। मगर इस कहानी के 3 ऐसे किरदार हैं जो इस कहानी को खूनी बना देते हैं: सिया गोयल, केतन अग्रवाल और चेतन चौधरी। केतन की मौत की वजह सिया की बेवफाई है, एक ऐसी बेवफाई जिसमें सिया ने चेतन का हाथ पकड़कर केतन को मौत की खाई में धकेल दिया। पुलिस का आरोप है कि सिया और उसके बॉयफ्रेंड चेतन ने मिलकर केतन की हत्या कर दी। जिस लड़की के साथ केतन ने पूरी जिंदगी बिताने के सपने देखे थे, उसी लड़की ने केतन की जिंदगी ही छीन ली। लेकिन सवाल यह है कि आखिर सिया ने ऐसा क्यों किया? उसने केतन को मारने की साजिश कैसे रची, कितने प्लान बनाए और इस पूरे मामले में चेतन चौधरी पुलिस के लिए सबसे बड़ा सुराग कैसे बन गया? इस वीडियो में आपको इन सारे सवालों के जवाब मिलेंगे, और जवाब वो मिलेंगे जिसके बारे में आपने कभी सोचा नहीं था। वैसे इन तस्वीरों को देखकर शायद ही कोई कहे कि इनमें दिख रही मुस्कुराती हुई लड़की अपने होने वाले पति की जान ले सकती है। रोका समारोह की खुशियां, साथ में हंसते हुए पल, दोनों परिवारों में उत्साह। कहीं से भी नहीं लगता कि इस रिश्ते का इतना दर्दनाक अंत होने वाला है। लेकिन पुलिस जांच की कहानी कुछ और ही कहती है। सीसीटीवी की इस तस्वीर को देखिए। जून की तपती हुई गर्मी, करीब 35 डिग्री टेम्परेचर, और ऐसे मौसम में एक शख्स हुडी पहनकर, चेहरे पर मास्क लगाकर और पीठ पर बैग टांगे हुए पुणे के लोहागढ़ किले में पहुंचता है। लेकिन ये शख्स कोई और नहीं बल्कि सिया का बॉयफ्रेंड चेतन चौधरी ही है, जो केतन की हत्या करने के लिए वहां पहुंचा था। जब पुलिस ने किले के सीसीटीवी कैमरे खंगाले तो चेतन कई जगह सिया और केतन के आसपास ही दिखाई दिया। मतलब चेतन सिया और केतन के पीछे पीछे ही चल रहा था। कुछ फुटेज में सिया और चेतन बिना बोले इशारों में बात करते भी नजर आए। यहीं से पुलिस का शक गहरा गया। पुलिस ने सबसे पहले चेतन चौधरी को हिरासत में लिया। वजह भी साफ थी, इतनी गर्मी में हुडी और मास्क पहनकर घूमना, अपनी पहचान छिपाने की कोशिश करना, और सबसे बड़ी बात, किले के ऊपर जाने के लिए टिकट तक नहीं लिया। इसके अलावा पुलिस को चेतन चौधरी के बारे में सबसे पहले सुराग सिया के साथ हुई लंबी बातचीत की कॉल डिटेल में निकला था। जब पुलिस उसके ऑफिस पहुंची और पता किया तो चेतन के बारे में ये बात पता चली कि जिस दिन हत्या हुई है उस दिन वो अपना फोन ऑफिस में छोड़ के अपने कर्मचारी का फोन साथ लेकर उसी किले पर पहुंचा था जहां पर इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया। जब पुलिस ने किले के गार्ड से पूछताछ करी तो उसने भी बताया कि चेतन की हरकतें उसे पहले से ही संदिग्ध लग रही थीं। उधर केतन का परिवार सदमे में था। घर का इकलौता बेटा हमेशा के लिए चला गया था, लेकिन परिवार एक बात मानने को तैयार नहीं था कि केतन अग्रवाल सिर्फ पैर फिसलने से मर सकता है। केतन ट्रैकिंग का शौकीन था। पहाड़ों पे चढ़ना, मुश्किल रास्तों पर चलना उसके लिए कोई नई बात नहीं थी। इसीलिए हादसे वाली कहानी परिवार के गले नहीं उतर रही थी। इसके बाद पुलिस ने सिया की कॉल डिटेल निकलवाई और यहीं से पूरा मामला पलट गया। जनवरी से जून के बीच सिया ने एक ही नंबर पर 2000 से ज्यादा बार बात की थी, मगर हैरानी की बात यह थी कि वो नंबर केतन का नहीं था। जांच में पता चला है कि वो नंबर चेतन चौधरी का था। अब पुलिस ने चेतन से जब सख्ती से पूछताछ की तो पूछताछ में जो कहानी सामने आई उसने सबको हैरान कर दिया। पुलिस के मुताबिक केतन को रास्ते से हटाने के लिए पहले से पूरी साजिश को अंजाम देने की प्लानिंग थी। सिर्फ एक नहीं बल्कि कई प्लान बनाए गए थे। कहाँ ले जाना है, कैसे मारना है, किस जगह धक्का देना है, ये सब कुछ पहले से तय किया जा चुका था। इसके लिए लोहगढ़ किले को चुना गया। कहा जा रहा है कि फरवरी में सिया की सगाई होते ही उसने और चेतन चौधरी ने तय कर लिया था कि केतन को खत्म करना है। 31 मई को सिया पहली बार केतन को लोहगढ़ किले पर लेकर पहुंची, लेकिन उस दिन मौका नहीं मिला और वारदात भी नहीं हुई। इसके बाद 5 जून को फिर किले जाने का प्लान बना, लेकिन इस बार केतन के परिवार ने उसे जाने की इजाजत नहीं दी। फिर 14 जून को दोबारा प्लान बनाया गया। सिया ने एक बार फिर केतन को उसी किले पर बुलाया। पुलिस के मुताबिक इस बार उसने ऊपर ले जाकर केतन को धक्का तो दिया, लेकिन किस्मत ने साथ नहीं दिया और केतन बच गया। सबसे हैरानी की बात यह रही कि उस दिन केतन ने किसी को कुछ नहीं बताया। उसने अपने परिवार तक को नहीं बताया कि उसकी मंगेतर ने उसे धक्का देने की कोशिश की थी। शायद उसे भरोसा था कि ऐसा जानबूझकर नहीं किया होगा। सिया का पहला प्लान जब नाकाम हो चुका था तो इसके बाद सिया ने चेतन चौधरी के साथ फिर मिलकर
एक अलग प्लान बनाया। दोनों ने पुणे और लोनावला के एक रेस्टोरेंट में बैठकर नई योजना बनाई। इस बार चेतन खुद भी किले पर मौजूद रहने वाला था। उसने पहले ही पूरे किले की रेकी कर ली थी, जिस जगह सबसे कम भीड़ रहती है और कहां से धक्का देने पर बचना मुश्किल होगा, सब तय कर लिया गया था। 18 जून को सिया ने फिर जिद करके केतन को उसी लोहगढ़ किले पर लेकर गई। केतन हमेशा की तरह सिया पर भरोसा करके उसके साथ चल दिया, लेकिन इस बार वो वापस लौट कर नहीं आया। पुलिस का आरोप है कि सिया और उसके बॉयफ्रेंड चेतन चौधरी ने मिलकर केतन की हत्या कर दी। जिन 7 फेरों का इंतजार दोनों परिवार कर रहे थे, उससे पहले ही रिश्ता हमेशा के लिए खत्म हो गया। जांच में एक और चौंकाने वाली बात सामने आई है। 6 जून को केतन की प्री वेडिंग शूट के लिए इंडोनेशिया के बाली जाने का प्लान बनाया गया था, लेकिन पुलिस के मुताबिक चेतन नहीं चाहता था कि सिया केतन के साथ विदेश जाए। इसके बाद सिया ने चुपचाप केतन का पासपोर्ट फाड़ दिया। जब दोनों एयरपोर्ट पहुंचे और पासपोर्ट नहीं मिला, तो सिया ने कहानी बना दी कि उसका पर्स चोरी हो गया और उसी में पासपोर्ट रखा था। उस दिन इन लोगों का प्लान तो रद्द हो गया, लेकिन केतन को जरा भी अंदाजा नहीं हुआ कि उसके साथ क्या खेल खेला जा रहा है। जिस लड़के ने अपने होने वाली पत्नी पर आंख बंद करके भरोसा किया, जो उसे खुश रखने के लिए हर दिन नए सरप्राइज देता था, जिसने उसके साथ पूरी जिंदगी बिताने के सपने देखे थे, आखिर उसी भरोसे का सबसे बेरहमी से कत्ल कर दिया गया। और सबसे दर्दनाक बात ये रही कि हत्या के बाद भी सिया लगातार यही दिखाती रही कि वो केतन की मौत से पूरी तरह टूट चुकी है, जबकि पुलिस का दावा है कि उसी ने अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर इस पूरी साजिश को अंजाम दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, क्राइम।